बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है F2 लॉन्ग क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट पार्ट है मॉक 1 का लास्ट क्वेश्चन है और ये MTQ है 10 मार्क्स के लिए। देखते हैं। कहता है आरको ऑपरेट्स अ चेन ऑफ 20 सुपरमार्केट्स. It is conducting a benchmarking exercise and it has collected data from four sources: its own business, Exco, which is another supermarket, which means it's a competitor, and Vyco, a fashion retailer that is well known for its efficient inventory management. ये हमारा competitor नहीं। और चौथा जो हमारे पास डाटा है वो है सुपरमार्केट सेक्टर इन टोटल हमारे पास डाटा गिवन है। तो जब मैं ये सवाल वीडियो बनाने से पहले ये मैंने क्वेश्चन रीड किया तो ये वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ने लास्ट अटेम्प्ट में बच्चों से पूछा है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या क्या कुछ इसमें पूछा है देखें। ऑल कंपनीज ऑपरेट 365 डेज पर ईयर। द फॉलोइंग टेबल कंटेन डाटा आरको, एक्स, वाई एंड सुपरमार्केट। याद रखने की क्या बात थी कि ये जो है ये क्या था, हमारा कंपेटिटर था और ये हमारा वाई को जो था वो कंपेटिटर नहीं है। ये एक एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक फैशन रिटेलर था। टास्क नंबर 1 फॉर 4 मार्क्स। आर को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। ये हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ गया। व्हाट इज आर मार्केट शेयर। तो देखो टोटल मार्केट कितना है 2100। तो आपने देखें हमेशा टोटल कैसे हैं, डिनोमिनेटर होता है 420 डिवाइडेड बाय 2100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यू विल गेट आंसर इन परसेंटेज। तीसरा है जी एक्स को दिस, ये कॉलम हमने देखना है एक्स का। एक्स को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये भी आ गया। वाई को इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, दिस इज वाई। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। तो हमारे पास आंसर 365 डेज में आ जाएगा। तो देखें कितनी आसान सी छोटी सी रिक्वायरमेंट और आई गेस ये F2 लेवल के ऊपर इतना आसान सवाल एग्जामिनर ने पूछा और ये आपके 4 में से 4 मार्क्स आ गए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टास्क 2 की तरफ, अगेन फॉर 4 मार्क्स। और अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है बेंच मार्किंग। ये कौन सी बेंच मार्किंग है। कंपैरिजन ऑफ रिटर्न ऑन सेल्स ऑफ 2 ऑफरिंग्स को सुपरमार्केट। तो आपस की जो इंटरनली एक यूनिट की दूसरे के साथ, एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट के साथ सेम ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप बेंचमार्किंग कर रहे हैं तो उस बेंचमार्किंग को इंटरनल बेंचमार्किंग कहते हैं। सेम ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन 2 डिपार्टमेंट्स को अगर आप चेक कर रहे हैं तो वो इंटरनल होगी। फिर क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑफ आर को रिटर्न ऑफ सेल्स विद दैट ऑफ एक्स। एक्स मैंने आपको बताया था, याद रखने की बात थी, वो कौन था, कंपेटिटर। तो कंपेटिटर के साथ जब आप उसके रिटर्न, तो ये कौन सी आ गई, कंपेटिटिव बेंचमार्किंग आ गई। कंपेटिटर के साथ सिंपली आपको पता चल गया, अगर हम कोई अपना सक्सेसफुल कंपेटिटर लेते हैं और उसके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं तो वो कंपेटिटिव बेंचमार्किंग होगी। थर्ड वन इज कंपैरिजन ऑफ आर कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड प्लान विद अदर्स इन इंडस्ट्री। तो ये किसकी बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स। तो दिस इज स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग।
लास्ट वन इज कंपैरिजन ऑफ आर को इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड विद दैट ऑफ वाई को। याद रखें वाई को भी मैंने आपको बताया था। वाई को कौन था? एक फैशन रिटेलर था। आप सुपरमार्केट हैं तो फैशन रिटेलर था जो किस लिए नोन था? फॉर इट्स एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो वाई को इज नॉट अ कंपेटिटर, और ये जो है ये हमारी इंडस्ट्री का नहीं है, डायरेक्ट कंपेटिटर नहीं है। उसके फंक्शन को हम अपने फंक्शन उसके फंक्शन को देखते हुए हम उसके फंक्शन के साथ अपने फंक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या है? फंक्शनल बेंचमार्किंग होती है। तो इंटरनल बेंचमार्किंग, सेम ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट विद इन सेम, और कंपेटिटिव with your comparing your work with your competitor। और इसी तरह फंक्शन हमने इसके बाद क्या पढ़ा? स्ट्रैटेजिक, जिसमें हम स्ट्रैटेजिक एक्शंस और जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस और इसमें देख रहे होते हैं वो स्ट्रैटेजिक है। और आखिरी था हमारे पास फंक्शनल। लास्ट देखते हैं जी टास्क 3 फॉर 3 मार्क्स। तो देखें ये 6 मार्क्स के लिए बेंचमार्किंग पूछा हुआ था। हालांकि बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। अगर आपने बुक में कैपलन को फॉलो कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपने ज़रूर देखा होगा उस चैप्टर में इस बेंचमार्किंग को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज़ आर पार्ट ऑफ बेंचमार्किंग प्रोसेस? डाटा गैदर किया जाता है, यस। हम देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्म हम कहाँ कर रहे हैं, यस। Adoption of best practices to improve performance, yes। All three, A, B, 1, 2 and 3, all three options are correct। तो आपने देखा कि मैंने ये क्वेश्चन रीड भी किया, हमने समझा भी और समझाने में भी टाइम लगा। स्टिल इसमें जो हमारा टोटल टाइम लगा वो 5 से 6 मिनट लगे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, अक्सर बच्चा जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजरमेंट को मुश्किल समझ रहा होता है। तो आप देखें कि आपको मार्क्स देने के लिए, आपको पास करवाने के लिए एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस बनाता है। अगेन अगर आप पेपर दे रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।